Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do the further explanation of carbon and its compound. In the previous videos we have learnt about the different kinds of function group. So we have learnt the chemical formulas formation of different functional group such as alcohol, carboxylic acid, amine, nitro group and aldehyde, ketone, etc. So in this video we are going to do some cyclic compounds. So first of all, what are cyclic compounds? The cyclic compounds are present in ring के अंदर present होते हैं. So ring is just like a closed structure. So this is our first member. So cyclic जो compounds हैं उनका जो prefix होता है वो होता है हमारा cyclo. ठीक है, cyclo will be the prefix. Each and denote a carbon. ये भी कार्बन है, ये भी और ये भी. cyclic compound है. So cyclo. How many carbon? 3 carbon here and each are having single bond between them. So 3 carbon है हमारे पास, prop single bond है, that is in. Next we have try to find out the name find out करने की कोशिश कीजिए. 1, 2, 3, 4 and 5 रिंग के अंदर प्रेजेंट है. सो इट विल बी साइक्लोपेंटेन. नेक्स्ट One, 2, 3, 4, 5 and 6. It will be cyclohexane. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की जिनके बारे में जनरली पूछा जाता है. So this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Try to find out the name. तो हमारे पास 6 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो. ठीक है, 6 कार्बन है हमारे पास, हेक्स. नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. ठीक है, तो ये 2 के आगे है, 4 के आगे है और 6 के आगे है. तो आप उनकी पोजीशंस लिखेंगे 2, 4, 6. हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्ड आर देयर? आई थिंक 3. ट्राई. डबल बॉन्ड है, एल्कीन, सफिक्स ऑफ एल्कीन इज इन. So the name of this structure will be cyclohex 2,4,6 triene, which is simply known as benzene. इसको हम बेंजीन भी बोलते हैं. ठीक है, इसकी एक दूसरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है. यदि हम यहाँ पर बात करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, 1 के आगे, 3 के आगे और 5 के आगे. सेम इट विल बी साइक्लो हेक्स
1 3 5 ट्राई, इट इज़ आल्सो बेंजीन। ये भी हमारे पास क्या है, बेंजीन है। सो बेंजीन की हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, देयर विल बी 6 कार्बन्स, 6 कार्बन है हमारे पास, तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में जो सिंपली चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज ए ओपन चेन, इसको हम ओपन चेन बोलते हैं। सो सिंपल वेज में बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा टफ लेके जाएंगे। सो ईच एंड डिनोट्स ए कार्बन। ठीक है, सो हाउ मेनी कार्बन वी हैव, आई थिंक 4 को क्या बोलते हैं हम, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, इट इज़ सिंपली पेंटेन। आपने देखा होगा कि पेंटेन है जनरली CH3 CH2 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 CH3 से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, सो दिस इज सम अनदर वे टू रिप्रेजेंट द एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट, suppose here is hydrogen, here is hydrogen, so what will be the name of this? So basically it only represents one carbon. One carbon mean methane. तो इस तरीके से यदि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर बेसिक्स हैं ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद इन्हीं के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट रूल्स अप्लाई करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 हेग्स, देयर इज़ डबल बॉन्ड प्रेजेंट। यदि ऐसे प्रेजेंट होता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड एल्कीन, एल्कीन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन, सो इट विल बी हेक्सीन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओपन जो स्ट्रक्चर्स यदि प्रेजेंट हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड्स के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, और ये रूल्स आपको IUPAC नेम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो द रूल्स फॉर द nomenclature of carbon compounds. So there are basically 3 rules. The first rule, you have to find out the principal chain. अब ये प्रिंसिपल चेन क्या होती है, प्रिंसिपल चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ लोकेंट
locant is just kind of a branch. And the third one we will have alphabetical order. You have to apply these three rules to name a carbon compound. A carbon compound having chain or functional group. So let's start. You have to name this. आपको इसका नाम बताना है. एक बात ध्यान रखना है कि जो डाई ट्राई ये हैं टेट्रा हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं कि वो आते हैं उनकी पोजीशंस के साथ. सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल चेन के बारे में. अब इसके अंदर कौन कौन सी चेन बन रही हैं. फर्स्ट वी हैव दिस चेन, दिस कंटेन 1 2 3 कार्बन. सेकेंड चेन 1 2 3, it is also contain 3 carbon. Next chain is straight chain 1 2 3 4, it is having 4 carbon. Next chain 1 2 3 4. Next chain 1 2 3 and 4. आपके पास देखो 1 2 3 4 और 5 चेन बन रही हैं. उनमें से आपको सिर्फ एक चेन चूज करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो 3 चेन के अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 and 3. These 3 chain contain the maximum number of carbon atoms. So choose a simple one. I think I should choose for the straight one. I have chosen the principal chain. Second one, lowest position of locant. Locant is kind of branch. So you have chosen these principal chain and these are just like branches. You can also call locant. So lowest position means if you start numbering from this side 1 2, it is coming at second position, and to this point if you are starting from numbering from this side 1 2 3, the locant position is at 3. So you have to choose the lowest position of locant. So this is my principal chain. Okay, and I have to choose numbering like this. So my first 2 rules are applicable here. Now next is for alphabetical order. Alphabetical order is for locant. Locant की पोजिशंस के लिए. तो locant दोनों सेम ही हैं हमारे. सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो अभी हमें इसका नाम बताना है. CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल. यू हैव टू राइट द पोजिशंस. किस पोजीशन पे प्रेजेंट है. ठीक है. हाउ मेनी मिथाइल, डाइमिथाइल. देयर आर 2 मिथाइल्स. आई विल राइट डाइमिथाइल. नाउ लोकेंट्स आर कंप्लीटेड. नाउ प्रोसीड टू द प्रिंसिपल चेन 1 2 3 and 4. ब्यूटेन. नाउ यदि हमारे पास चेन हैं बहुत सारी और किसी में फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एनीवन, यदि उस चेन के अंदर यदि वो फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे. ठीक है. यदि किसी कार्बन कंपाउंड की स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, ठीक है, तो चाहे आपका जो ये रूल है ना वो अप्लीकेबल नहीं होगा उस केस में.
मान लो आपके पास दो चेन बन रही हैं ऐसी, एक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है और दूसरे के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, यू शुड चूज द फंक्शनल ग्रुप, आपको फंक्शनल ग्रुप चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है, CH3C CH2 CH2 OH। नाउ फंक्शनल ग्रुप वाली चेन देखनी है हमें। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम शुड बी प्रेजेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, बस यही है फंक्शनल ग्रुप वाली। तो एक ये भी है, जैसे 1 2 3 4, यदि आपको वैसे कंसीडर करनी है तो ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसके अंदर आ रहे हैं, सो वी विल चूज दिस वन। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है। लोकेंट 3 3, डाइमिथाइल 5, पेंटीन OH है ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यू हैव टू नेम दिस। चलो थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। अब ठीक लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल चेंज फाइंड आउट करो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सॉरी ये चेन नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग कार्बन्स के साथ अटैच है, ऐसे नहीं बनेगी ये। सो मैक्सिमम 6 है। 1 2 3 4 5 6, सीधी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सीधे ही चलते हैं फिर, आड़ी रेडी नहीं लेंगे, सिंपल स्ट्रेट चेन लेंगे। सॉरी अब लोकेंट की पोजीशन 1 2 1 2 3 4, इधर से 4 पे आ रही तो इधर से स्टार्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है और थर्ड पे मिथाइल है। सो 2 3 3, हाउ मैनी मिथाइल? 1 2 3। ट्राइमिथाइल 6 हेक्स हेक्सेन, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद
सो हमारे रूल्स हो चुके हैं। एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का और करवा देता हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ कि क्या है और क्या नहीं है। ये कैसे काम करेगा। CH2 हो जाएगा। ठीक है। सो first of all let us find out the principal chain which is containing the maximum number of carbon atoms। 1 2 3 4 5 6 है इसमें। 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 हैं। ये भी 6 हो गए। तो स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट चेन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सेकंड पे हमारे पास मिथाइल है, सेकंड पे मिथाइल है और ये थर्ड पे इथाइल है। ठीक है। अब इथाइल ई से शुरू होते हैं, इथाइल, और मिथाइल है हमारे पास एम से स्टार्ट होता है। ठीक है। सो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, एम पहले आता है या ई पहले आता है? ए बी सी डी ई, तो आपको ई वाला इथाइल पहले लिखना पड़ेगा। सो वी हैव 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल 6 हेक्सेनोन। सो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर यहीं पर ख़त्म होते हैं। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। Every single day